हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा पार्ट, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, वो भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो जो हम पिछली वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं वो टॉपिक कौन कौन से थे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, जैसे कई सारे डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, उनकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या उसका फोर्स रहेगा, एक तरीके से उसको सुपर इम्पोज होने के बाद जो हम कंडीशन बोलते हैं ना, कि सुपर इम्पोज होने के बाद सारे फोर्सेस का क्या रिजल्ट रहेगा, वो हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं। कई बार अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंस दिए हुए हैं। कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह ही वो बोल देते हैं, लेकिन बात अब एक ही तरह से समझनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या बताया था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था उसमें वो क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कई सारे डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और चौथा जो हमने पढ़ा था उसमें न्यूमेरिकल्स थे, उसमें एग्जांपल्स वगैरह हमने किए थे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अलग अलग चार्ज पार्टिकल नहीं है, बिखरे हुए नहीं है, इकट्ठे हैं एक शीट पर। मान लो एक वॉल्यूमेट्रिक कोई भी बॉडी है उसमें, मान लो, या फिर एक लीनियर लाइन की तरह कोई भी बॉडी है, उस पर कई सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं और कंटिन्यूस हैं। ये नहीं अलग अलग है, डिस्क्रीट नहीं है वो, है ना। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो क्या क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके साथ साथ हम फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अब उसमें क्या है कि कई सारे पार्टिकल्स अलग अलग जगह रखे हुए हैं, एक जगह पे इकट्ठे नहीं है या फिर कंटिन्यूस नहीं है ना। तो अलग अलग रखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर मैंने फिगर लिया हुआ है। इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ पर चार्ज को क्या इंडिकेट किया हुआ है? क्यू आई मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है चार्ज की, ith चार्ज है कोई भी। सिंपली अगर इसको अलग अलग हम चार्ज की तरह से इसको देखते हैं तो किस तरीके से नज़र आएगा? जैसे सपोज दैट कि एक ये बॉडी है ना, यहाँ पर ये मान लो ये Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, और यहाँ पर कोई भी टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? Q1, Q2 और Q3 की वजह से। तो Q1 की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, Q2 की वजह से वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, Q3 की वजह से वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस पॉइंट चार्ज पर। तो इसको क्या है, हम वेक्टर की तरह ऐड करते हैं। तो वेक्टर की तरह ऐड करते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे हम इसको? एक तो एक नॉर्मलाइज फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा किस तरीके से लिख सकते हैं? ई पी वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स। अब ये चीज़ हमने किस में पढ़ी थी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये मैंने आपको रिपीट करके बता दिया। ठीक है, तो कोई भी अलग चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है। तो इसको लेके हम एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं साथ में, जिससे कि ये थोड़ा सा क्लियर हो। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में? अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू +8 नैनो कूलम on the x-axis at x equal to x1, that is -1 meter, and a second positive charge Q2 equal to +12 nanocoulomb on the x-axis at x equal to 3 meter. Find the net electric field। 2 पॉइंट पे पूछा है, A पर पूछा है और B पर पूछा है। उसका फिगर कुछ इस तरीके से रहेगा जिस तरीके से शो किया हुआ है। तो क्या करना है इसमें? तो Q1 और Q2 की वजह से A पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अगर कैलकुलेट करना है तो फिगर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है कि E1 और E2, E1 ड्यू टू द Q1 चार्ज एंड E2 ड्यू टू द Q2 चार्ज। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में शो करेंगे तो जाहिर सी बात है ऐड होगा, लेकिन अलग अलग हमें इनको देखना पड़ेगा कि E1 की वैल्यू क्या होने वाली है A पर और E2 की क्या वैल्यू होने वाली है सेम A पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डिस्टेंस को ज़रा कैलकुलेट करना होगा। स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तुम्हारा 1 है, उसके अलावा 0 से लेके 6 दैट विल बी 7। तो 7
मीटर की डिस्टेंस पर ये चार्ज गिवन है, जो भी टेस्ट चार्ज यहाँ पर है। तो क्या करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1 इक्वल टू कितना होगा, के इंटू क्यू, किसकी वजह से हो रहा है, Q1 की वजह से हो रहा है, तो Q1 को ही हमें लिखना पड़ेगा अपॉन आर स्क्वेयर। आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 स्क्वेयर, ठीक है। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आप डाल दोगे, इंटू Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, Q1 इज द 8 नैनो कूलाम, तो 8 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई 7 स्क्वेयर, दैट विल बी 49। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.47 न्यूटन पर कूलाम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस। तो साथ में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक आई कैप और लिख देना, जिससे कि डायरेक्शन ध्यान रहे। ऐसे ही आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू Q2 चार्ज। अब Q2 चार्ज से इस ए पॉइंट तक की दूरी कितनी है, 6 - 3 दैट विल बी 3 मीटर। तो फॉर्मूला लगाओगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 इक्वल टू के Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, प्लस 12 नैनो कूलाम, तो 12 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, दैट विल बी 3 स्क्वेयर। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 12 न्यूटन पर कूलाम। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू कितना आने वाला है, E(A1) वेक्टर प्लस E(A2) वेक्टर इक्वल टू 1.47 और 12। अब क्योंकि दोनों ही हमारी प्लस एक्स की डायरेक्शन में है, 12 वाला भी हमारा प्लस एक्स की डायरेक्शन में आया, तो यहाँ पे प्लस ही करेंगे, सब्ट्रैक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। आंसर आ जाएगा आपका 13.47 न्यूटन पर कूलाम। बी पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में E1 तुम्हारा राइट हैंड साइड है और E2 तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर हमें वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। E1 की वैल्यू निकाल देनी है साथ में, और E2 की वैल्यू निकाल देनी है। लेफ्ट हैंड वाले को हम कैसे लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 1 इक्वल टू क्या आएगा, के Q1 अपॉन आर स्क्वेयर। अब आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहने वाली है, बी पॉइंट पर Q1 से 1 तुम्हारा ये हो गया और ये 2 हो गया, तो 3। तो 3 मीटर विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू पॉइंट बी। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1, दैट इज आपका 8 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, दैट विल बी 9। सॉल्व करोगे आप इसको, आ जाएगा आपका 8 न्यूटन पर कूलाम। कौन सी डायरेक्शन में अभी है, E1 आपका राइट हैंड साइड है, क्योंकि Q1 आपका पॉजिटिव है। ध्यान देना इस चीज़ को कि Q1 आपका पॉजिटिव रहा, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा। हमें पॉइंट बी पे देखना है, ठीक है, उसकी तरफ वो खींचेगा नहीं। अगर ये माइनस में होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये खींचता, माइनस वाला। ये पॉजिटिव है तो धकेलेगा, तो प्लस आई कैप इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पर डायरेक्शन को शो करने के लिए। ठीक वैसे ही आप EB2 निकालोगे, EB2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q2 चार्ज, के Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। आर कितना रहेगा आपका यहाँ पे 6 तक यहाँ पर है, और यहाँ पे ये रहेगा 3, तो 3 मीटर। तो वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q2 इज 12 नैनो कूलाम, 10⁻⁻9 डिवाइड बाई आर, 3 स्क्वेयर। तो यहाँ पर अगेन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 न्यूटन पर कूलाम, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में, माइनस एक्स की तरफ है, तो माइनस आई कैप यहाँ पर
लिख दोगे आप। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकालना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, ई बी वन वैक्टर प्लस ई बी टू वैक्टर, तो +8 और -12 दैट विल बी -4 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन आया ना, वो क्या शो करेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा मेन टॉपिक जो है क्या है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सपोज दैट कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, बॉडी में कोई भी सरफेस एरिया हमने मान लिया, उसमें कोई डी क्यू चार्ज एलिमेंट है। उस चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर। क्यू नॉट के बारे में आपको पता ही है, बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड हम पॉजिटिव में लेते हैं और बहुत ही स्मॉल लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज का यूज़ करते हैं और फॉर्मूले में इसका कोई यूज़ होता ही नहीं है, आपको पता ही है। तो आपको निकालना है इस चार्ज एलिमेंट की वजह से क्यू नॉट पर, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या करोगे आप यहाँ पर, देखो स्मॉल एलिमेंट है तो हम फोर्स को क्या मान लेते हैं यहाँ पे, डी एफ वैक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू स्मॉल एलिमेंट है चार्ज का, तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या कर देते हैं हम, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो आर कैप इक्वल टू क्या है, रिमाइंड करा देता हूँ एक बार आपको, आर वेक्टर अपॉन आर इज द मैग्नीट्यूड एंड आर इज द वेक्टर, आर वेक्टर। तो आपको नेट फोर्स निकालना है पूरे बॉडी की वजह से। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर इक्वल टू डी एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहाँ से आपका फोर्स आ जाएगा, क्यू नॉट इज कांस्टेंट तो उसको बाहर ले लेंगे, उसके अलावा 4πε0 ये भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। जो वेरिएबल है वो क्या है, डी क्यू है और आर है इंटू आर कैप। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है इसमें, इसको आप नोट कर लेना, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास फोर्स का, ओनली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, विदाउट डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए बिल्कुल। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, एक हमारा होता है लेंथ वाइज, दूसरा होता है हमारा एरिया वाइज और तीसरा होता है हमारा वॉल्यूम वाइज, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लेंथ वाइज कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ वन डायमेंशनल कर्व और लाइन। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, और फॉर्मूला क्या रहेगा, लैम्डा है ना, लैम्डा से हम इसको शो कर रहे हैं, ग्रीक सिंबल है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू ओवर डी एल, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन डी एल इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कुल मिला के क्या शो कर रही है ये, कि किस तरीके से लेंथ वाइज चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होगा, ऊपर क्या है, चार्ज है तो कूलाम्ब, और नीचे लेंथ है तो मीटर, तो कूलाम्ब पर मीटर इज द एसआई यूनिट फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू, अगर हम बात करें जैसे कि स्मॉल एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज होगा, मतलब डी एल के अंदर कितना चार्ज होगा, तो कैसे बोलेंगे हम इसको, डी क्यू। तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा इंटू डी एल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्किल है, तो सर्कुलर कोई भी बॉडी है, इसकी रेडियस आप मान लो आर है, और इस पे जो नेट चार्ज है वो है क्यू। आपको निकालना है क्या,
लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन L। तो पूरी लेंथ कितनी रहेगी इसकी, 2 पाई आर के बराबर। तो Q अपॉन 2 पाई आर इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर द सर्कुलर बॉडी। अब मान लीजिए आपको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पूरे अलोंग द लेंथ जो भी चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस Q नॉट चार्ज पर, वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे आप अपना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई भी नया फॉर्मूला यहाँ पर डराइव नहीं हुआ है, सिर्फ हम पुराने फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालेंगे। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, F वेक्टर इक्वल टू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्लोज्ड इंटीग्रल रहेगा अलोंग द कंप्लीट लेंथ L, ठीक है। उसके बाद नेट चार्ज कितना है हमें ये तो नहीं पता, लेकिन ये चीज़ मालूम है कि नेट चार्ज इस पे जो रहने वाला है वो क्या होगा, लैम्डा, जो कि क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इनटू DL। तो ये हो गया उस लीनियर बॉडी का चार्ज, इनटू Q नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू आर कैप। तो इस तरीके से हम इसका निकाल लेंगे क्या, फोर्स कितना लगेगा Q नॉट चार्ज पर। और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो F इक्वल टू कितना होगा, Q नॉट हम बाहर ले सकते हैं अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DL अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम फोर्स निकाल लेंगे किसी भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो एक छोटा सा काम करना है बस आपको, लंबा चौड़ा काम याद नहीं रखना। वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन चार्ज। जिस भी चार्ज पर हम निकाल रहे हैं, जो भी पॉइंट है उससे डिवाइड कर देना। जैसे हमें यहाँ पे निकाल देना है Q नॉट पर, तो Q नॉट से डिवाइड कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो यहाँ पर भी फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। निकाल के देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म क्या निकलेगी। कि फॉर्मूला याद करो अब, कितना था निकाला था हमने उसके लिए, फोर्स के लिए, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू DL इंटू आर कैप, ये निकाला था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा Q नॉट से। Q नॉट कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू DL इंटू आर कैप, ठीक है। ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आर कैप को हटा देना। कैसे रहेगा वो फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू DL अपॉन आर स्क्वायर अलोंग द लेंथ L। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स हम निकाल सकते हैं ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। कि एक 2D सरफेस है कोई भी, मान लो एक प्लेन शीट है हमारे पास, तो प्लेन शीट को ही हम क्या बोल देते हैं, 2D फिगर बोलते हैं। तो सपोज दैट कि हमारे पास ये फिगर है, तो इस फिगर में ये 2D सरफेस है हमारे पास। तो 2D सरफेस में कोई स्मॉल एलिमेंट हमने DS एरिया का, स्मॉल एरिया का कोई भी सेलेक्ट किया, जिस पे चार्ज कितना था, स्मॉल चार्ज एलिमेंट दैट इज़ DQ। तो हमें निकालना इस DQ की वजह से Q नॉट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं क्या है ये। इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ 2 डायमेंशनल सरफेस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम इसको बोल देते हैं और सिग्मा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा DQ
अपॉन डी एस, या फिर बोल सकते हैं डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ऐसा यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो स्मॉल सरफेस के अंदर ds के अंदर कितना चार्ज है ये हमें निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। ठीक है, सपोज दैट कि हमारे पास कोई स्फेयर है, स्फेयर जिसकी रेडियस मान लो r गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्फेयर का सरफेस एरिया होगा कितना। तो सरफेस एरिया S इक्वल टू कितना होगा, स्फेयर का कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर हमें निकालना है मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या करेंगे हम, F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन कर देना है ओवर द सरफेस एरिया। मान लो सरफेस एरिया उसका कंप्लीट होता है S, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसमें स्मॉल एलिमेंट जिसका चार्ज कितना था डी क्यू ओवर द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट विल बी सिग्मा इंटू डी एस। ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन द शीट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं उसका फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। क्यू नॉट पर हम निकाल रहे हैं तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू नॉट से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एरिया S सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक कोई भी 3D शेप है, कोई भी है ना, तो 3D शेप मतलब उसमें क्या होगी, वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पे रो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और रो इक्वल टू क्या होगा हमारा डी क्यू अपॉन डी वी। तो ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर हमें स्मॉल एलिमेंट dv के अंदर कोई भी चार्ज निकालना है तो वो कितना होगा, डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इट्स वॉल्यूम dv। तो रो इंटू डी करके हम क्या निकालते हैं, स्मॉल चार्ज इस स्मॉल एलिमेंट के अंदर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगेन हम स्फेयर ले लेते हैं, स्फेयर की रेडियस मान लो r है, तो वहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। और अगेन हमें निकालना है मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर द कंप्लीट वॉल्यूम V। इसकी मान लो सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रो है, और स्मॉल एलिमेंट में चार्ज निकल जाएगा रो इंटू डी वी इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए आर कैप। इस तरीके से हमने उसका फॉर्मूला लिख लिया, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अगर हमें निकालना है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू
आर कैप। अगेन हमने क्या किया, क्यू नॉट से इसको डिवाइड किया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये आ जाता है।